नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कल टोटल 3 मैच थे और 3 मैच हम लोगों ने कवर किया हुआ था। और तीनों में क्या हुआ, टेलीग्राम पे आप जाके देख सकते हैं। तीनों का तीनों मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ। कुछ तो ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट थे कि जिसमें 100 के ऊपर की लीड हम लोगों की थी। और मैंने खुद टोटल 40 कॉन्टैक्ट लगाया था, जिसमें से 37 कॉन्टैक्ट अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया, विन किया। तो टोटली अच्छा था। और एन मलबा के बारे में मैंने पहले ही बताया था, पहले ही दिन के वीडियो में। उस दिन वो विकेट लेंगी, फिर मैंने बताया नहीं लेंगी, फिर मैं कल बताया विकेट लेंगी। तो क्यों लेंगी, किस कारण से लेंगी, ये बातें सब मैं वीडियो में पिछले बता चुका हूँ। तो देखिए, ये जो बताते हैं वो कोई तुक्का नहीं होता है, एक एनालिसिस होती है कि कब कौन पाने वाला है, संभावित पाने वाला है, कौन नहीं पाने वाला है। तो वीडियो को स्किप किए हुए जब पूरा देखेंगे तब समझेंगे, तब एक आप अच्छी टीम बना सकेंगे। कल वुमेंस और मेंस दोनों में हम लोग सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से मेगा लीग विन करने से रह गए। बहुत जल्दी फिर से मेगा लीग विन करने का मौका मिलेगा। तो आज के मैच के बारे में अगर हम चर्चा कर लें, तो आज का जो मैच है वो बांग्लादेश वुमेंस और वेस्ट इंडीज़ वुमेंस के बीच में खेला जाना है। स्टेडियम है वो शारजहाँ स्टेडियम, शारजहाँ में है। यहाँ पे ये बैलेंस पिच है। स्पिनरों को थोड़ी सी मदद मिलती है, लेकिन ओवरऑल ये भी बैलेंस ही पिच है। वुमेंस क्रिकेट में बॉलरों को कहीं ना कहीं ज़्यादा मदद मिलती है, ये बात तो मैंने कई दफ़ा रखी है। तो आज संभावित प्लेइंग 11 बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश में जो हैं, पहले बैट्समैन हो वो हैं राठी रानी, और दूसरे नंबर पे आती हैं ये हैं यम खातून, तीसरे नंबर पे हैं शोभना, तो चौथे नंबर पे आती हैं वो ताज निहारा हैं, पाँचवें नंबर पे निगारा सुल्ताना हैं जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और कप्तान भी हैं वहाँ की। छठवें नंबर पे आती हैं सोरना अख्तर, सातवें नंबर पे आती हैं रितु मोनी, आठवें नंबर पे आती है फातिमा खातून, नौवें नंबर पे आती है राबिया, 10वें नंबर पे आती है नादिरा अख्तर और 11वें नंबर पे आती है मुरुफा अख्तर। तो आप अगर बांग्लादेश के बैट्समैनों की अगर बात कर लें, तो निश्चित तौर पे देखेंगे कि किसी का अगर शोभना की अगर बात छोड़ दिया जाए, तो किसी के पास स्थिरता नहीं है कि कोई किसी मैच में चल रहा है, कोई किसी मैच में चल रहा है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे विकेट भी देखने को मिलता है कि पावर प्ले में 1 या 2 विकेट जाते हैं, तो ओपनर्स को हम ड्रॉप करके चलेंगे हर बार की तरह। शोभना और यम खातून को हम अल्टरनेट कर लेंगे। यम खातून का रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है, इन्होंने लगभग 40 मैच में 6 बार 50 मारा हुआ है और बेस्ट स्कोर भी इनका 80 है। तो कहीं ना कहीं निगाह इन पे रहेगी। और उसके बाद आप कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर सिर्फ निगारा सुल्ताना है जो कि अच्छी बल्लेबाज भी हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचों से इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक नहीं है। तो आप अगर सी एंड वीसी के बारे में देख रहे हैं तो थोड़ा दूर ही रहिएगा। हाँ, प्लेयर्स के बतौर प्लेयर आप इनको रख सकते हैं। उसके बाद आती हैं सोरना अख्तर, ये बॉलर अच्छी हैं, इसके पहले भी लगातार ये दो विकेट की बॉलर हैं, लेकिन इस समय इनसे बॉल कराई नहीं जा रही है। तो जिसकी वजह से जब 1 या 2 ओवर मिल रहा है तो निश्चित तौर पे इनको विकेट नहीं मिल रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल इनको छोड़ के ही चलेंगे। लेग स्पिन करती है लेकिन बॉलर ये अच्छी हैं। उसके बाद आती हैं रितु मोनी। रितु मोनी को 4 ओवर पूरा करने को मिल रहा है और 1 से 2 विकेट ये प्राप्त भी कर रही हैं। इसके पिछला जो रिकॉर्ड था वो सेम टू सेम उल्टा था। रितु मोनी को विकेट नहीं मिल रहे थे और सोरना अख्तर को विकेट मिल रहे थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इन्हें विकेट मिल रहा है, तो हम लोग भी इन्हीं के साथ चलेंगे। उसके बाद आती हैं फातिमा खातून, लेग ब्रेक बॉलर हैं और यहाँ पे जैसा है कि हमने पहले ही बताया कि स्पिनरों को मदद मिल रही है, तो निश्चित तौर पर हम इनको टीम में जगह देंगे, रखेंगे। और उसके बाद आती हैं राबिया खान 4 ओवर पूरा कर रही हैं और ये भी लेग स्पिनर हैं और इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं हमारे लिए। लगभग 1 विकेट हर मैच में प्राप्त कर ले रही हैं, 1 या 2 विकेट। तो संभावना है आज 2 या 3 विकेट इनके हिस्से में आ जाए, तो निगाह इनके ऊपर हम लोग बना के रखेंगे। उसके बाद आती हैं नादिरा अख्तर, ये ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, तो ये भी और बांग्लादेश वुमेंस की सबसे मेन गेंदबाज हैं ये। इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, ये टोटल 90 मैचों में 132 विकेट प्राप्त की हैं। तो देख सकते हैं कि मैचों की संख्या कम है और विकेट की संख्या ज़्यादा है। और वैसे भी वेस्ट इंडीज़ वुमेंस की भी हम चर्चा करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं स्पिन खेलने में दिक्कत होती है, तो संभावित है कि ये भी आज 2 से 3 विकेट गुच्छों में प्राप्त कर लें। उसके बाद आती हैं मारूफा अख्तर, गेंदबाज अच्छी हैं, लेकिन टोटली 27 मैच में 19 विकेट मिले हैं। तो नॉर्मली एक ही
एक ही विकेट की गेंदबाज हैं, तो इनको भी आप अल्टरनेट करके ही चलेंगे, किसी मैच में रखेंगे, किसी टीम में नहीं रखेंगे। उसके बाद आते हैं वेस्ट इंडीज़ प्लेइंग 11 की अगर चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहले आती है एच मैथ्यू, जो कि ऑलराउंडर हैं और 4 ओवर पूरा कर रही हैं और बैटिंग में भी ओपनर आती हैं, बहुत अच्छी बैट्समैन भी हैं। तो निश्चित तौर पर ये CNBC की रेस में आगे रहेंगी एसएल में, खासकर एसएल में। और मेगा लीग की अगर हम बात करें तो मेगा लीग में हम बॉलरों के साथ ही जाना पसंद करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी हमारी कप्तान रहेंगी। और उसके बाद नंबर पे आती है एस टॉयलर, इनका भी कुछ रिकॉर्ड ठीक ठाक नहीं है, इस कुछ ही मैचों में चल रही हैं, 10-15 रन की बल्लेबाज हैं। और इसके बाद आती हैं क्यू जोसफ एक इम्पॉर्टेंट टर्म प्लेयर बनने जा रही हैं आज का, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट डाउन यहाँ ओपनिंग करने आ रही हैं और 2 से 3 ओवर इनको पूरा मिल भी रहा है और ये एक इम्पॉर्टेंट पिक साबित हो सकती हैं। मेगा लीग में टर्म प्लेयर का काम कर सकती हैं, मिनी जीएल में टर्म प्लेयर का काम कर सकती हैं और संभावित है कि जगह मिलेगी तो मैं इसे खुद एसएल में भी अपनी टीम में जगह दूंगा। उसके बाद आती हैं यस कैंपबेल, विकेट कीपर हैं, बल्लेबाज हैं, ठीक ठाक हैं, 14-15 का इनका एवरेज है और विकेट कीपिंग से अगर पॉइंट मिल जाए तो ठीक है, देखेंगे। लेकिन अगर एन सुल्ताना और इनके बीच में क्या कौन बेस्ट बनता है उसी हिसाब से ड्रीम टीम में अपनी जगह देंगे। और उसके बाद आती है डी डोटेन, ये एक अच्छी ऑलराउंडर है लेकिन इस समय इनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है। और एवरेज भी देखेंगे तो आप, बल्लेबाज तो अच्छे हैं लेकिन एवरेज थोड़ा इनका कम है, इस समय इनका 18 से 20 का एवरेज चल रहा है और तो अभी तो फिलहाल हम इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे। और उसके बाद आते हैं सी हेनरी देखिए एक ऑलराउंडर हैं, एवरेज भी 18 का है, इन्होंने 36 मैच में 18 विकेट लिए हैं और कैच 54 मैच में इनके पास 36 बार इन्होंने कैच पकड़ा है। तो सोचिए कि कैचिंग पोजीशन पे खड़ी रहती हैं तो ये आपको कैचिंग से भी पॉइंट देंगी, अगर एक आध विकेट मिल गया तो उसका पॉइंट अलग है, बैटिंग में भी ये 10 से 15-20 रन आराम से बना देंगी। तो कहीं ना कहीं निगाह रखिएगा, CNBC से दूर रखिएगा। और इसके बाद आती हैं, इसके बाद वेस्ट इंडीज़ वुमेंस की ओर से कोई खास प्लेयर है नहीं, ए फ्लेचर हैं, ये लेग स्पिनर हैं और 80 मैचों में 74 विकेट भी प्राप्त किए हैं। लेकिन इनका एक रिकॉर्ड है कि जब भी ये विकेट प्राप्त करती हैं तो गुच्छों में विकेट प्राप्त करती हैं, जैसे 3 या 4 विकेट, 5 दफ़ा ऐसी बार हुआ है कि इन्होंने 4 या 4 से ज़्यादा विकेट प्राप्त किए हैं। और पिछले मैच में भी इन्होंने 3 विकेट प्राप्त किया था। तो कहीं ना कहीं एक टीम में मेगा लीग में आप इनको CNBC ट्राई कर लीजिएगा, जो आपको एक अच्छी रैंक लाने में मदद देंगी। उसके बाद आती हैं नंबर करिश्मा का, ये कभी भी करिश्मा कर सकती हैं, 4 ओवर पूरा ये करती हैं और रिकॉर्ड भी ठीक ठाक ही इनका, नॉर्मली 1 विकेट की खिलाड़ी हैं लेकिन अगर 4 ओवर पूरा कर रही हैं तो एक या 1 से विकेट ज़्यादा विकेट इनको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ड्रीम टीम में आप देख लीजिएगा, टर्म प्लेयर के तौर पे सिर्फ क्यू जोसफ ही आज हमारे पास हैं। और इधर से देखेंगे CNBC की दौड़ में तो आपको रितु मोनी मिल सकती हैं, राबिया खान हो सकती हैं और नादिरा अख्तर हो सकती हैं बांग्लादेश वुमेंस की ओर से। और इधर से आप मैथ्यूज़ को ट्राई कर सकते हैं, संभवतः 70% लोगों ने इनको CNBC बना के चले हुए हैं। और ए फ्लेचर को आप मेगा लीग में ट्राई कर सकते हैं। सी हेनरी को ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन अगर कोशिश करिएगा हमारी बात मान करके तो मेगा लीग में निश्चित तौर पे 2 से 3 टीमों में इनको ड्रॉप करके चलिएगा। क्यों ड्रॉप करके चलिएगा इसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। जो देखिए इनका रिकॉर्ड कहता है 36 मैचों में इन्होंने 18 विकेट प्राप्त किया है, तो नॉर्मली ये विकेट लेस ही जा रही हैं और कैचिंग पोजीशन पे तो खड़ी रहती हैं और एवरेज इनका है वो 12 से 14 का है। तो ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज है, अगर छोड़ो चलेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। उसकी जगह इनकी जगह आप यदि क्यू जोसफ को रखती हैं, हालांकि ये 2 ओवर ही कर रही हैं, अगर बल्लेबाजी में 20 से 25 रन बना देती हैं क्यू जोसफ और 1-2 विकेट प्राप्त कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मेगा लीग में एक अच्छी रैंक ले आने में मदद करेंगी। और बॉलिंग पैटर्न की बात कर लें तो बांग्लादेश की ओर से रितु मोनी 4 ओवर पूरा कर रही हैं, फातिमा खातून 4 ओवर पूरा कर रही हैं, राबिया खान 4 ओवर पूरा कर रही है, नादिरा अख्तर 4 ओवर पूरा कर रही हैं और मरूफा अख्तर 3 ओवर कर रही हैं और शोभना अख्तर को 1 ओवर बॉलिंग करने को मिल रहा है। तो जो 4 ओवर पूरा कर रहे हैं उन पे निगाह रहेगी, उन्हीं को लेके पिक करेंगे। इम्पॉर्टेंट है बांग्लादेश में राबिया, रितु, फातिमा और नादिरा, ये 4 के चारों बॉलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगी। और वेस्ट इंडीज़ की ओर से देख लें तो 4 ओवर सिर्फ मैथ्यूज़ कर रही हैं, उसके बाद किसी बॉलर ने किसी भी मैच में 4 ओवर पूरा नहीं किया है। हाँ, करिश्मा ने पिछले मैच में 4 ओवर किया था, इसके पिछले मैच में 2 ओवर किया था। तो आप
सिर्फ मैथ्यूज पे ही भरोसा कर सकते हैं और दूसरे पे करिश्मा पे भरोसा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बॉलरों की संख्या ज़्यादा रहेगी। वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उनको स्पिन खेलने में दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के स्पिनर्स जो हैं वो कुछ अनएक्सेप्टेड कारनामा कर सकते हैं। तो मेगा लीग में ज़रूर 203 मैचों में स्पिनरों को ट्राई करिएगा। एच मैथ्यूज 2-3 मैचों से चली नहीं है, लेकिन संभावना है कि आज वो चल जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि जब भी थोड़ी सी वीक टीम आती है तो एच मैथ्यूज हो गई और उधर से अटापट्टू हो गई, ये सब खिलाड़ी अपना कहर बरसाने लगती हैं। और एक हमारी यहाँ पे कल भी कारनामा की हुई थी, और जब भी ऐसी टीमें आती हैं तो उनका कारनामा होने लगता है। तो कहीं ना कहीं एच मैथ्यूज को ज़्यादा मैचों में आप CNBC से दूर न रखिएगा, बहुत ही रिस्की बात रहेगी। और एसएल में तो निश्चित तौर पे आप उन्हीं को कप्तान बना के ही चलिएगा। एच मैथ्यूज को लगभग 99-98% लोग उन्हीं को कप्तान बना के चलेंगे। देखिए एसएल में सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स या CNBC से फ़र्क पड़ता है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। देखिए रिकॉर्ड आपको सभी बताते हैं, रिकॉर्ड बताना और जीतना ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। अंतर क्या है मैं बता दे रहा हूँ कि अगला आपको कोई भी होता है वो रिकॉर्ड बताता है, लेकिन वो पिच पे क्या चल रहा है उस हिसाब से आपको टीम बनानी पड़ती है, उस हिसाब से सोचना पड़ता है। इस पिच पे किस नंबर पे कौन से बल्लेबाज आने वाले हैं, किस नंबर पे कोई किस स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है, डेथ ओवर में कौन आएगा, किसको विकेट मिल सकते हैं, तो ये सब देखना पड़ता है। और निश्चित तौर पे इस समय हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो 90% के ऊपर सही जा रहा है। चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखने को मिले। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सही नहीं बन पा रही है, लेकिन वक्त के साथ हम काम करेंगे इस पर भी। और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ चालू किया है, लेकिन वीडियो बनाना चालू किया है। फैंटेसी में बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, करीब 4 से 5 साल का अनुभव है, तो अनुभव के अनुसार आप देख भी सकते हैं, उसका परिणाम भी है। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जहाँ पे मैं अपने स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, अपने मेंबर्स की स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। तो इस समय सभी प्लेयरों की वाट लगा के रखी हुई है, तो आइए देखिए, समझिए, खुद से टीम बनाइए, मेगा लीग ज़रूर विन करेंगे। नमस्कार।